ओम केशवाय नमः केशवम मम पुनातु, माधवाय नमः माधवम मम पुनातु, नारायणाय नमः नारायणम मम पुनातु। उत्तर प्रदेश धर्म की नगरी है, जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म होता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसी प्रदेश में कथावाचकों का अपमान होता है, बहुत ही निंदनीय होता है। आप देखें, इस पर दस्तक मैं हूँ राजू यादव, मेरे साथ कथावाचक हैं, महंत हैं, संत हैं। पहले मैं उनका परिचय जानूंगा और फिर जानूंगा जो इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है वो कितना उचित है। सर, आप कहाँ पे हैं? जी, मैं अयोध्या रामघाट से हूँ और परिचय के उसमें ये बता सकता हूँ कि मेरा नाम वहाँ अयोध्या से स्वामी कमलदास शास्त्री, और 12 वर्षों से मैं इस कार्य क्षेत्र में हूँ। अयोध्या में कहाँ पर है? रामघाट में। जो इटावा में घटना हुई है उस पर समाज कैसे देखते हैं? समाज देखो, इस तरह की घटनाएं हमें लगता है बहुत काल बाद ये घटना घटित हुई है। लगभग मध्यकाल में ऐसी घटनाएं घटित होती थी जब राजतंत्र अपने यहाँ चलता था। जब से भारत में लोकतंत्र है तब से तो ऐसी घटनाएं नहीं हुई। निश्चित रूप से ये बहुत ही जघन्य कृत्य है, मानवीय मूल्यों का बहुत बड़ा एक तरह से ह्रास हुआ है ऐसी घटनाओं से। और इस तरह का भेदभाव यदि समाज में रहा तो आगे आने वाले समय में समाज और धर्म दोनों का पतन है। जहाँ एक तरफ सनातन का प्रचार करना है, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनाया जाता है, मथुरा की बारी आती है, वहीं बीच में मलमूत्र से पवित्र, कितना उचित है? क्या देखते? ये हमें लगता है निश्चित रूप से धर्म के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए, सरकार ने तो निश्चित रूप से उठाए, राम मंदिर का निर्माण कराया, सब कुछ कराया, लेकिन अब ये धर्म पर जिस तरह से राजनीति शुरू हुई, जिस तरह से ये जातिगत समीकरण ले लिया है, जातिगत मोड़ ले लिया है ये धर्म, तो निश्चित रूप से ये दोनों के लिए जो है अच्छी बात नहीं है। भगवान राम ने सबरी के घर जूठे पैर खाए थे, भगवान श्री कृष्ण ने काका के यहाँ भोजन किया, उन्हें जात पात नहीं देखा, फिर आज क्यों? देखिए, समय समय पर चीज़ें समय के अनुकूल होती हैं। भगवान राम सबरी का बेर इसलिए खाए थे, बेर हम लोग कहते हैं, इसका तथ्य हम समझे। तत्वार्थ रामायण आदि में वर्णन है कि सबरी, और रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है, कंद मूल फल सुरस्य दिए राम कहवान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। कंद मूल फल वहाँ दिया गया है, बेर का वर्णन नहीं है। बेर इसलिए बताया जाता है क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। ये बेर का जो फल है ये कुपथ्य है, अर्थात विष के समान है। ये कभी भी खाया जाए, किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में खाया जाए, निश्चित रूप से इससे नुकसान होता है, इससे कभी कोई लाभ नहीं होता है। अच्छा। इसलिए बेर को बताया जाता है। यदि कोई भक्त, प्रेमी भक्त प्रेम में आपको विष भी दे, इसका मूल आशय ये है, तो प्रेम से आप उसको पा लीजिए, उसके फल की जो है गणना मत कीजिए, तुलना मत कीजिए कि इसका परिणाम क्या होगा। तो भगवान राम ने इसी मानव मूल्य की रक्षा के लिए कि आने वाले समय में समाज की जो है ये भेदभाव, छुआछूत ये समाज में ना रहे, इसके लिए भगवान राम ने वनवास स्वीकार किया। 14 वर्ष कोल भीलों को स्वीकार किया, गले से लगाया, जिनको समाज जिनकी परछाई को देख करके अछूत मानता था, परछाई को छू जाने से अपने आप को गंगा स्नान करता था, ऐसे कुल भीलों को भगवान ने हृदय से लगा करके ये संदेश दिया कि समाज में ये सारे भेदभाव नहीं होने चाहिए। मतलब जब कितनी शिक्षा प्राप्त की है और इस संत समाज में क्यों ज्वाइन? मैं MA LLB हूँ, हिंदी से MA हूँ और LLB हूँ, और लगभग 12 वर्षों से इस क्षेत्र में हूँ, और योग से मैं PhD किया हूँ। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े रहने के कारण मेरी इसमें विशेष रुचि थी, इसलिए इस क्षेत्र में मैं लगभग 12 वर्षों से। योग से बताते हैं योग्यता आती है, योग करने से योग्यता आती है, और विगत कई वर्षों से मेरा देश योग कर रहा है, योग का विश्वगुरु बन रहा है। तो क्या इस योग करने से मेरे समाज में, मेरे व्यक्तियों में इस तरह दूषित मन भाव? जी बिल्कुल नहीं। योग जो है आपकी आध्यात्मिक उन्नति करता है, आपकी चित्त वृत्तियों को शांत करता है। योग शास्त्र का पहला सूत्र है योगः चित्तवृत्ति निरोधः। जो चित्त की वृत्तियों का निरोध करे, जो चित्त की वृत्तियों को रोक ले, वही उत्तम प्रकार का योगी कहा गया है। अब ऐसे व्यक्ति कैसे होने चाहिए, भगवद गीता में भगवान ऐसे
योगियों की परिचय देते हुए कहते हैं कि सम शत्रु च मित्रे च तथा माना मान्यो शीतोष सुख देखे समझ, जो प्रत्येक परिस्थिति में समभाव में रहे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि न कोई इस संसार में ऊंचा है न कोई नीचा है, सभी संसार में जो भी पैदा हुए हैं सब भगवान के, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के उत्पन्न किए हुए हैं, इसलिए सब भगवान को प्रिय हैं, सब भगवान की भक्ति के अधिकारी हैं। तो ये समानता जिसके अंतःपटल पर है, जिसके मन में बस गई, समझो वही उत्तम कोटि का योगी है, और योग शास्त्र का यही मूल सिद्धांत है। जल स्नान से मेरा शरीर ऊपर से तो पवित्र हो जाता है, लेकिन हमने सुना कुछ महात्मा लोग बताते हैं कुछ मंत्रों के वर्णन से भी हम पवित्र हो जाते हैं। वैसे कौन से मंत्र हैं, क्या उसमें? जी बिल्कुल, जो है जल से आप कितना भी स्नान करेंगे, स्नान की भी कई विधियां शास्त्रों ने बताई हैं। उसमें आप जल स्नान करके आप शरीर शुद्ध करते हो, लेकिन मन की शुद्धि मंत्रों के द्वारा होती है। और उन मंत्रों का उच्चारण करने से, जैसे ओम केशवाय नमः केशवम मम पुनातु, माधवाय नमः माधवम मम पुनातु, नारायणाय नमः नारायणम मम पुनातु, इन मंत्रों के द्वारा जीव जो है अंतः दृष्टि से, अंतः रूप से वो पवित्र होता है। और ये सब भगवान के नाम हैं। भगवान का नाम लेकर जल में कोई महत्ता नहीं है, विशेषता है भगवान के नाम की। जिस नाम के द्वारा आप जल ग्रहण करते हो उसका तत्व, उस भगवान नाम का तत्व उस जल में जाता है और आपका मन भगवान में लगता है। आपने जो मंत्र का जाप के महात्मा जी, मैं जाने इसमें किस किस देव तुल्य के देव का नाम आया? इसमें भगवान कृष्ण का नाम है। 108 नाम आप भगवान का पढ़ोगे तो उसमें भगवान के ही सारे नाम हैं, सब भगवान के ही नाम सम्मिलित हैं, और उन्हीं के नाम से जीव पवित्र होता है। भगवान कृष्ण के नाम जपने से लोग पवित्र हो जाते हैं, और भगवान कृष्ण के वंशजों के साथ इस तरह का व्यवहार है, इसे कैसे देखते हैं? जी, ये निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत बड़ी जो है, हम कहेंगे कि अब इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है एक मनुष्य के लिए कि जानवरों से ज़्यादा जो है उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए। इतना तो लोग कुत्ते और सुअर के साथ भी व्यवहार नहीं करते जितना व्यवहार इस तरह किया गया है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत हुआ है। आखिरी सवाल महात्मा जी, आप संत समाज से हैं, संत हैं, और रामनगरी अयोध्या के संत हैं। ये संत समाज आम जन से जो इटावा में घटना हुई उसके लिए क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि भगवान सबके हैं, सब भगवान के हैं, और भक्ति का अधिकार सबको है। और ये चीज़ मैं नहीं कहता, ये तो भगवान ने ही कहा है कि संसार में जो भी जीव आया है सब मेरे अपने हैं, और सबको इस बात का अधिकार है कि वो मेरा भजन करे और मुक्ति को प्राप्त करे, जो जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान सबके हैं, जीवन सबका है, जीने का अधिकार सबका है, सबका मैं सबका। तो इसलिए भगवान का ध्यान करें, भगवान के प्राणी के साथ किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। इस तरह का दुर्व्यवहार भी ईश्वर के लिए भी क्षम्य नहीं है। क्या मैं साथ